नहमदु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, बयान का आज मौजू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का काम दिल को मसखर कर देने वाले अखलाक से किया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें भी अखलाक से दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र में थे। जब सफ़र में थे तो रास्ते में थकावट की वजह से वहां पर दरख्त के नीचे साए में जो है आराम के लिए ठहर गए। वहां के कुछ लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं समझते थे। उन्होंने वहां के जो एक पहलवान था, उनका एक पहलवान था हारिस, काफिर को बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था, उसे ताकतवर माना जाता था। उन्होंने उसे तैयार किया कि हम तुझे बड़ा इनाम देंगे और तू जाकर मुसलमानों के नबी को तकलीफ दे, नुकसान दे, यानी शहीद कर दे। वो लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है कि मैं उसको शहीद कर दूंगा, तुम लोग मुझे ढेर इनाम से नवाजना। उन्होंने कहा ठीक है। जो मुनाफिक दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि जब तू वापस आएगा ना तो तेरे लिए ढेर इनाम हम जमा करके बैठे होंगे। वो लालच में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान देने के इरादे से निकला। जब वहां पहुंचता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं। ऊपर आपने चादर ओढ़ी हुई है, चादर ओढ़ी हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर अपने चादर ओढ़ी हुई है। और वो जो पहलवान काफिर था, उसे जब वो वहां पहुंचता है, उन लोगों के कहने के मुताबिक वहां पहुंचता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जैसे चादर नीचे उतरती है ना, तो वो जो पहलवान था ताकतवर, अपने आम में वो कह कर गया था कि मैं आज बड़ा काम करके आऊंगा और तुम लोगों ने सबने मिलकर मुझे बड़ा इनाम देना। वो लालच में जो ये काम के इरादे से गया था। जब उसने वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दरख्त के साए के नीचे आराम करते हुए देखा, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही नुकसान देने का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से इस तरह चादर नीचे उतरी। जैसे चेहरे से चादर उतरती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा देखकर वो कंपाने लगा। जब कंपाने लगा तो उसके हाथ में जो तलवार थी वो जमीन पर गिर गई। जब वो जमीन पर गिरती है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए, उठकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझे नुकसान देने के इरादे से आए थे? तो वो कांप रहा है, कंपा रहा है, तलवार नीचे गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो मुझे नुकसान देने के इरादे से आए थे, तो आप मुझे नुकसान देना चाह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तलवार उठाई और फरमाया कि अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उस काफिर के अल्फाज जो जबान से निकले वो सुने, उसके फौरन जबान से निकले कि मुझे अब आपके हाथ से कोई नहीं बचा सकता, और बचाएगा तो आपका हुस्न अखलाक मुझे बचाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी कि उसने, काफिर ने क्या कहा कि आपके हुस्न अखलाक मुझे आपके हाथ से बचा सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलवार वापस कर दी। जब तलवार वापस की तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नुकसान देने के इरादे से आया था, लेकिन आपके चेहरे मुबारक का देखकर मुझे पता चल गया है कि आप सादिक भी हैं, सच्चे भी हैं, अमीन भी हैं। मुझे आप अपना कलमा पढ़ा दीजिए ताकि मैं वहां का तोहफा जो है उन्होंने मेरे लिए लालच का इनाम इकट्ठा किया है वो लेने का हकदार ना हो जाऊं, मैं यहां से ये बड़ा इनाम कलमे का लेकर जाऊं। आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया तो वो जब अपने लोगों में, उनमें लोगों में गया जिन्होंने उसे लालच की बुनियाद पर भेजा था, जब वहां पर पहुंचता है उसने कहा क्या करके आया? उसने कहा सुनो लोगों, मैं मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़कर आया हूं। तो सब लोगों ने कहा तूने तो हमारी नाक कटवा दी, ये क्या किया? हमने तो तुझे लालच दिया था कि जाकर मुसलमानों के नबी को नुकसान देना है, शहीद करना है, और तू जाकर उसका कलमा पढ़ के आ गया। क्या तुझे भी कुछ हो गया था? वहां उसके चेहरे को देखकर क्या हो गया था? उसने कहा कि उसके चेहरे में क्या, उसके अखलाक में क्या, मैं तुझे क्या क्या बताऊं कि उसकी अदा में क्या, कि उसकी अदा, उसका अखलाक, उसका चेहरा ही ऐसा था
کہ میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں یا اللہ ان لوگوں نے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، میرے نبی پاک کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، اللہ ہمیں اپنے نبی پاک کا نام سن کر اپنے پیارے نبی پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری بہنیں مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔